एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी 14,000 अप्रॉक्स आई है, पर यार क्वांट में स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, तो सिलेक्शन कैसे ले। सो हे एवरीवन, दिस इज कनक कुमारी एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम प्रैक्टिकल वे में क्वांट में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंकिंग एग्जाम में हम ये जो स्पीड कहते हैं वो एक्चुअली में किसको कहते हैं, उसका सही मीनिंग क्या है। नाउ जस्ट सपोज कि आपके पास 5 लाइनें हैं लिखने के लिए एंड आप उस 5 लाइन को नॉर्मल वे में अगर लिखते हो तो आपको 2 मिनट लग रही है, लेकिन अगर आप उसको स्पीड में लिखते हो तो आप उस 5 लाइन को 1 मिनट में लिख सकते हो, राइट। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में इस स्पीड का कोई कनेक्शन नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में स्पीड का मतलब होता है कि आप उस 5 लाइन को किस वे में कंक्लूड करोगे, समराइज करोगे कि आप उसको 1 लाइन में लिख पाओ एंड अपना टाइम सेव कर पाओ। स्पीड का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप फटाफट हाथ चलाओ एंड स्पीड में हर कुछ लिखो, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप कौन से शॉर्टकट्स अपनाओगे कि आपकी जो टाइम है ना वो सेव हो एंड आप ऑटोमेटिक स्पीड में क्वेश्चन कर पाओ। ये जो आपका जो टाइम सेव करने वाला तरीका है वो सेव करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने स्पीड मैथ्स पे काम करो। नाउ स्पीड मैथ्स में जो भी कैलकुलेशंस आते हैं वो जनरली किससे बनते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज एंड टेबल। ये 4 आपका एकदम 4 पिलर्स है क्वांट का। अगर ये आप 4 चीज याद कर लिए तो फिर क्वांट में आप बहुत सेकेंड्स में क्वेश्चन बना पाओगे। नाउ स्क्वायर्स एटलीस्ट 50 तक आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स 30 तक, टेबल 30 तक एंड परसेंटेज जो बेसिकली जितना यूज होता है, कॉमन यूज होता है, वो सब याद होने चाहिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबको हम याद कैसे करें, राइट। क्योंकि सबसे सही तरीका है इसको याद रखने का डेली रिवीजन। जैसे आप सुबह में ब्रश करना नहीं भूलते, सुबह में आप नाश्ता करना नहीं भूलते, सेम लाइक आपको ये 4 पिलर्स को याद रखते हुए डेली सुबह आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल के आपको सब कुछ या तो बोल बोल के या तो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नॉट इवन अ सिंगल डे यू नीड टू स्किप इट। एक भी दिन इसको छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप जब कैलकुलेशन बनाओगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब स्पीड मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको बस क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपको टेबल याद है, क्यूब्स याद है, स्क्वायर्स याद है एंड परसेंटेज याद है, सो इन सबको बिना स्किप किए आपको डेली के डेली रिवीजन करना है, या तो लिख के नहीं तो बोल बोल के। एक और चीज आप कर सकते हो कि आप जहां भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहां के वॉल पे एक पेपर में लिख के 4 चीजें आप पेस्ट कर दो, ताकि जब भी आप देखो वहां पे आपको कुछ ना कुछ आप वहां से रिवीजन कर लो। जैसे मैं भी लगा के रखी हूं अभी भी, है ना। नाउ डीआई एंड अर्थमेटिक, इसके हैं मेन है कॉन्सेप्ट्स एंड आपका लिखने का तरीका। डीआई अगर आपको समझ में आ रही है, उसमें स्पीड का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे समझते जाओ, जो जो उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको अपने तरीके से कोड डिकोड करके पेपर में काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको क्या है बार बार उसी चीज को, उसी इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ना ना पड़े। तो उससे क्या है, एक बार आप पेपर में लिख लोगे, उसके बाद आप फुल फोकस दोगे इस डीआई को सॉल्व करने में, ना कि बार बार इंफॉर्मेशन को पढ़ने में। तो ऑटोमेटिक वहां से टाइम सेव होगा एंड आपकी स्पीड बढ़ेगी। नाउ लास्ट है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में तो नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, बट अर्थमेटिक में भी आप कॉन्सेप्ट्स को जैसे पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो सॉल्व करने का तरीका होगा उसमें एक एक लाइन लिख के, जैसे अपन 10th बोर्ड में दिया करते थे वैसे एक एक लाइन नहीं लिखनी है। यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं होती है ना, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो कोशिश करो मैक्सिमम कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाए, मिनिमम से मिनिमम आप पेपर में लिखो, राइट। तो आप कितना स्किप कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, वो डिसाइड करेगा कि आपका टाइम कितना सेव होता है। सो एट लास्ट अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करो एंड इसके लिए मुझे ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए प्ले स्टोर से एक ऐप मिली थी मैथ्स नेस्ट करके, तो मैं उसको यूज कर लिया करती थी। उसमें सब कुछ प्रैक्टिस के लिए भी एंड याद करने के लिए भी उसमें ऑटोमेटिक उस ऐप में दिया हुआ है। तो इफ यू वांट यू मे यूज दैट, अदरवाइज आप एक पेपर में लिख लो एंड उससे आप रिवीजन करो।
दैट्स इट। मैथ्स में कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है स्पीड इंक्रीज करने का, बस यही है कि जो उसकी जो नींव है, जो बेस है, आप उसको समझ जाओ। वो अगर आपको अच्छे से याद हो गया, टिप ऑफ द टंग में आ गया, तो फिर टाइम से वो के स्पीड बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज आप कर सकते हो कि आप जब भी मार्केट जाओ, कहीं भी दिखे आपको 20% यहाँ पे ऑफ चल रही है, या फिर अगर आप मार्केट में जाओ सब्जी खरीदने के लिए या फिर कुछ भी परचेज करने के लिए, तो वहां पे देखो अगर 1 kg का दाम इतना है तो अपन अगर 100 ग्राम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये सब कैलकुलेशन जब आप ओरली करना सीख जाओगे ना, तो फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी करो, हर चीज में मैथ्स है, आप उसमें कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा बोरिंग भी लगे, बट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो कैलकुलेशन को अपने नॉर्मल एक्टिविटीज में कर लो, राइट। कैलकुलेशन को जितना आप इजी वे में समझोगे, आपकी स्पीड उतनी इंक्रीज होगी। दैट्स इट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।